बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। आपको पता है कि पिछले तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं कि हर तरफ मुज़ाकराती माहौल बना है। हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सबसे पहले 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होती है और वो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है उसकी सरबराही में होती है। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म होती है तो एक मुतालबा किया जाता है और मुतालबा ये किया जाता है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमारी शर्त है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ओपन ऑफर की कि ठीक है, अगर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जब ये बात आई तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब आया कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और एक नए मिसाक का मुतालबा करते हैं। एक नया मिसाक होना चाहिए जिसमें नए शफाफ इलेक्शंस, नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, 8 फरवरी 2024 वाले इलेक्शन की धांधली की तहकीकात और साफ शफाफ तहकीकात कमीशन बनाकर करवाई जाए, आइन की बहाली की जाए, यानी कि जो तरामीम 26वीं 27वीं तरमीम हुई है उनको ख़त्म किया जाए। जब ये मरासला जारी हुआ, जब ये एलामिया जारी हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फिर एक बात आई, सामने आई, जो जिसकी खबर रियाजुल हक ने दी कि बैरिस्टर गोहर इस बात की तस्दीक करते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन पर किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। जमहूरी और सियासी इक़दार पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन 8 फरवरी का इलेक्शन के पर कोई बात नहीं होगी, तहकीकात पर कोई बात नहीं होगी और मुज़ाकरात के ज़रिए इंतकाल इक़्तिदार की कोई बात नहीं होगी, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं वो करने क्यों हैं? इमरान खान तो कहता है मैंने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो इमरान खान कहता है मेरा मैंडेट वापस करो। इमरान खान कहता है कि पीटीआई कहती है मेरी 180 सीटें हैं, मेरी 180 सीटें हैं, फॉर्म 47 के जरिए आपने ये सीटें चुराई हैं, आपने मेरा मैंडेट चुराया, आप मेरा मैंडेट वापस करो। मैं इस हुकूमत को मानता ही नहीं। उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमने 8 फरवरी के इलेक्शन पर और मैंडेट पर कोई बात नहीं करनी, उसके अलावा आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। तो जो खान है वो उसके अलावा मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब इसके जवाब में एक बार फिर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। महमूद अख्तर साहब कहते हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, महमूद अख्तर साहब कहते हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात का अल्फ ये होगा, अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात का अल्फ ये होगा कि इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। अगर मिलने नहीं दिया जाता तो मुज़ाकरात किस बात की? मैं जिस जमात से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं इसका तो लीडर ही जेल में है। तो महमूद अख्तर साहब ने वाज़ा कर दिया कि मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ इस सूरत में कि आप पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जिन शराइत पर इमरान खान कहेंगे उन्हीं शराइत पर मुज़ाकरात होंगे, और अगर आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते तो कोई मुज़ाकरात। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो पीडीएम की हुकूमत से लेकर आज तक वज़ीर आज़म चले आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं। अब पहले तो हमने सुना था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले हमने सुना था कि -1 हो रहा है, यानी कि माइनस इमरान खान हो रहा है। पहले तो हम सुनते थे कि इमरान खान खत्म शुरू और हुकूमत बड़ी कामयाब जा रही है और मैशत बड़ी कामयाब जा रही है और मसाली जो रवाबत हैं इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के और एक पेज पर हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज पहली बार एक ऐसी बात सुनने को आई है कि माइनस शहबाज शरीफ, क्या वाज़ह तौर पर माइनस शहबाज शरीफ। और ये माइनस शहबाज शरीफ क्या कौन रहे हैं? ये कह रहे हैं जी सुहेल वराइक साहब। आपको पता है कि चंद साफ़ी ऐसे हैं जो अंदर की खबरें बाहर लाते हैं और वो खबरें बड़ी कन्फर्म होती हैं, बल्कि वो खबरें नहीं पैगाम होते हैं, वो खबर नहीं होती, वो पैगाम होता है।
सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं कि अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में, क्या कहते हैं कि अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत, अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। शहबाज शरीफ सोना है, शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने नहीं हीरे की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तहासल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता है। ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हों, इन पर कोई कैद नहीं, इसलिए ये ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि वफाकी कबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह पीएचडी हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों, और इन सब के लिए ये शर्त भी हो कि उन्होंने पीएचडी किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से की हो। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि अब एक वंडर बॉय की जरूरत है, शहबाज शरीफ सोना है मगर हीरे की जरूरत आन पड़ी। अब ये हीरा कौन सा है, ये तो अभी बात की बात है, लेकिन उससे अगली बात उन्होंने जो की है कि ख्वाहिश ये है कि हर वजारत का जो सरबराह है वो अपने अपने शोबों में पीएचडी हो। तो ये जो इशारा है ये एक बात क्लियर कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब से जो फरमाइशें हैं, जो तवक्कुआत हैं, जो मामलात हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ के माइनस होने का वक्त आ चुका है। सुहेल वड़ाइच के कहने के मुताबिक अब शहबाज शरीफ का वक्त खत्म हो गया, सोने का वक्त खत्म हो गया, अब हीरे का वक्त है। ये हीरा कौन है? अभी ये सवाल है कि हीरा है कौन। और दूसरा, अपने अपने शोबे में पीएचडी, मतलब शायद कोई चंद ही सियासतदान हो जो इतने हाई प्रोफाइल, जिनकी प्रोफाइल हो, पीएचडी हो, वरना तो शायद ही कोई हो। तो ये इशारा जो है ये टेक्नोक्रेट हुकूमत की तरफ से जा रहा है, ये कौमी हुकूमत की तरफ जा रहा है कि अब कौमी हुकूमत बनेगी, अब टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी। लेकिन क्या ये फार्मूला कामयाब हो पाएगा? क्या ये फार्मूला कौमी हुकूमत बनाने वाला या टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने वाला फार्मूला कामयाब होगा या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने एक मिसाल देखनी है तो वो आज़ाद कश्मीर में टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई थी और कोई अपोजिशन नहीं थी, और अपोजिशन का रोल अवाम ने पूरा किया, वो आप सब ने देखा। वो कोई दूर का वाक़या नहीं है, अभी 1.5-2 महीने का वाक़या है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन फिलहाल तक इशारा दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब का जो वक्त है वो ओवर हो चुका है। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।